गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर। मगर आपको लगेगा ये क्या इंग्लिश क्लास में हम लोग ज्योग्राफी सीख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ही कुछ लेसन है। तो लेसन जाने से पहले हम इसको समझेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है हमारे भारत में। फिर हम आपको समझाएंगे कि आप कौन से लेसन पर हो। अगर उसके पीछे पहले आप गेस करते जाइए कौन सा लेसन हम कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है बेटा, बताइए यहाँ पर क्या है। द टॉप, यहाँ पर पहले हम ये समझेंगे टी, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन समझेंगे। 1 मिनट। ये ओके, तो ये नॉर्थ, ओके, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, राइट। ओके, तो ये राइट। तो यहाँ ऊपर नॉर्थ, ये कुछ कहानी ऐसी है कि एक लड़की है, वो कुछ साउथ से लेके यानी कि यहाँ से लेके सीधा नॉर्थ जाती है। फिर नॉर्थ से कहाँ कहाँ जाती है वो सब हम देखने वाले हैं। अभी तो आपने जरूर गेस किया होगा कि कौन सा लेसन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मगर कोई बात नहीं, अगर आपने गेस नहीं किया तो भी चलो। फिर हम अभी क्या करेंगे, इनको मार्क करेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पर हम जाएंगे जम्मू कश्मीर घूमने। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, हम सीधा जाएंगे, हम नॉर्थ का पहले खत्म करेंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएं, हिमाचल के बाद कहाँ जाएं आप बताइए। यहाँ पर जाएं, तो ये क्या है, कौन सा स्टेट है बताइए। राइट, उत्तराखंड, यूके, राइट। फिर उत्तर प्रदेश, यस। फिर आप कहाँ से सुन रहे हो अभी, यस, अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, वेस्ट बंगाल, ये जो जगह है ये वेस्ट बंगाल है, करेक्ट। और फिर ये क्या है नीचे, साउथ में तमिलनाडु, राइट। ये देखिए यहाँ पर ये जगह गोवा। फिर यहाँ पर क्या है बताइए, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, और ये गया हमारा गोवा, आई मीन गुजरात। गोवा यहाँ पर जाइए, गुजरात, सॉरी वो लाइन कन्फ्यूज हो गई। तो अभी हमने मैप को मार्क कर दिया है। तो अभी ये कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि एक लड़की है, शहाना नाम की लड़की है। वो यहाँ पर तमिलनाडु साउथ से है, रामेश्वरम से। वो सीधा जाती है पहले कहाँ पर, कश्मीर घूमने। फिर कश्मीर से जाती है, फिर हिमाचल को जाती है। ओके, फिर हिमाचल से सीधा शी गोज टू अरुणाचल प्रदेश, which is over here, right? Then she goes to the, यहाँ पर वेस्ट बंगाल आती है। फिर वापस जाती है गुजरात। फिर बीच में मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर में आती है, और सीधा वापस अपने घर आ जाती। तो ऐसे ही कुछ हम मैपिंग आपको अभी मैंने समझा दिया है, तो पूरा, यानी कि बोलने का मतलब है, मैं और एक पेन लेती हूँ। यानी कि बोलने का मतलब है पूरा उसका लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ, यानी ये जो है नॉर्थ से साउथ जो है उसका लेंथ है। और यहाँ पर गुजरात से यानी अरुणाचल प्रदेश ये जो है उसका ब्रेथ है। तो सब जगह घूम के उसका एक्सपीरियंस जो है वो पोस्ट कार्ड में लिख के शेयर करती है हमारे साथ, यानी उसके फ्रेंड्स के साथ। तो हम भी पढ़ रहे हैं, बराबर ना। तो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड बेटा, कहाँ से कहाँ, शी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, देन नॉर्थ ईस्ट आती है, फिर बाद में साउथ वेस्ट आती है, उसके बाद साउथ ईस्ट आती है, फिर उसके बाद में वेस्ट जाती है, फिर वापस आती है अपने साउथ। ऑल राइट, सो लेट्स नाउ यू ऑल अंडरस्टूड की जगह जान लीजिए कहाँ कहाँ पर वो जा रही है। यहाँ पर कश्मीर जा रही है, फिर वो हिमाचल जा रही है, ओके।
फिर वापस यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जा रही है, फिर यहाँ वेस्ट बंगाल में सुंदरबांस घूम रही है, फिर उसके बाद में सीधा जाती है गुजरात जो रेगिस्तान घूमने, फिर यहाँ पर आती है मध्य प्रदेश में जो महाराष्ट्र नर्मदा रिवर जो सेंटर में है भारत में, फिर वापस अपने यहाँ पर रामेश्वरम तमिलनाडु में जो है आ जाती है। तो ये जो जगह है, शी कीप्स गोइंग 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7, 6 places she visits and she's back again. तो ये ही हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो आपको चित्र बैठ गया ना? जब अगर मैं लेसन में आपको बोलूं कि वो अरुणाचल आई थी, हिमाचल है, तो आपको इमेजिन करना है, ओके तो इसीलिए इसको नॉर्थ कह रहे हैं, इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, ऐसे करके आपको समझना है कि डायरेक्शंस। इसीलिए मैं मैप के द्वारा आपको ये लेसन शुरू कर रही हूँ। ओके बेटा, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे आप मैप को समझें, यानी कि इधर से मैं आपको पर करके दिखा रही हूँ। ये जो है लाइन, ये है राइट, और ये तो ऊपर ये जो है नॉर्थ में है, राइट, ये साउथ है, ये क्या हुआ, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, करेक्ट। तो इसीलिए जब भी आपको ये इमेजिन करने से आपको बराबर, यानी कि तो आपको जब अगर मैं बात करूं कि गुजरात में वेस्ट ऑफ इंडिया में आई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात कहाँ वेस्ट में है, ईस्ट में है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश आपको नॉर्थ ईस्ट में है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट, ये जो है कार्डिनल डायरेक्शन इसको बोलते हैं, ये जो बीच में ऐसा जाता है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ओके, राइट दैट, इट कार्डिनल डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे होते हैं। ओके, यस, साउथ ईस्ट, ओके, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ओके, नाउ कैन वी गो टू द टॉपिक, लेट्स गो। बहुत ज्योग्राफी हो गई, अभी हम जाएंगे सीधा हमारे लेसन पर। ऑल राइट, सो आपको बहुत क्लियरली अभी समझ में आया होगा, तो लेट्स गो टू आर लेसन डायरेक्टली। तो लेसन में जाने से पहले आप लैंड फॉर्म्स को भी समझिए, क्योंकि यहाँ पर लैंड फॉर्म्स बात किए जाते हैं कि क्या रेगिस्तान क्या है, माउंटेन क्या है, ये सारी बातें भी आपको जाननी है। तो ये देखिए बेटा, माउंटेन यानी कि ये जो है पर्वत, यहाँ पे ये जो जिनके जो है ऊपर नुकीला यानी कि पीक रहता है, उसको ही बोलते हैं माउंटेन, राइट। तो ये माउंटेन है, ओके। उसके बाद में हम हिल्स, हिल्स क्या है बेटा? अभी आपने देखा माउंटेन यानी कि जो उसके पीक, यहाँ पर ये देखिए उसके नुकीला ऐसे नहीं रहते हैं, और वो कंपेयर टू माउंटेन यानी पहाड़ी, पहाड़ियाँ बोलते हैं उसको, हिल्स बोलते हैं। तो माउंटेन और हिल्स में फर्क होता है बेटा। ओके, हिल्स जो है छोटे होते हैं, राइट। अगला क्या है? वैली, जो घाटी करके बोलते हैं, देखिए ये जो है दिस इज कॉल्ड एज वैली। ऑल राइट, नेक्स्ट डेसर्ट, हमको मालूम है वो रेगिस्तान है, देखिए ऊंट सब है यहाँ, डेसर्ट। अगला प्लेन, प्लेन यानी कि क्या बेटा? जो मैदानी होती है, मैदानी आकृति होती है, यानी कि फ्लैट सरफेस होता है, ये प्लेन है, प्लेन्स। तो एरोप्लेन नहीं है, एरोप्लेन का स्पेलिंग PLANE है। ओके, आइलैंड यानी कि द्वीप, ये द्वीप है, और सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, सारे चारों तरफ पानी है, इसी को ही बोलते हैं आइलैंड, इसको इसलैंड नहीं पढ़ते हैं, आइलैंड पढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स दी पेनिनसुला। पेनिनसुला माने क्या बेटा? इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री, क्योंकि तीनों तरफ आपको पानी है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ पेनिनसुलर कंट्री, राइट। इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री, तो इसीलिए ये पेनिनसुला है। ऑल राइट, तो हमने ये भी देख लिया, तो चलिए अभी सीधा लेसन पर जाते हैं। लेट्स गो टू द लेसन विदाउट फर्दर डिले, क्योंकि हम इस जितना तक पढ़ेंगे उतना तक का MCQ भी करने वाले हैं।
तो पहला पैराग्राफ यहाँ पर है, शाना हु लिव्स इन रामेश्वरम आइलैंड इज ट्रैवलिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री विथ हर पेरेंट्स। तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, लेंथ यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक मैंने आपको बताया था। तो शाना जो है वो ट्रैवल कर रही है अपने माता पिता के साथ, पूरे लेंथ और ब्रेथ मैंने आपको मैप में बताया था। exploring the many landscapes, people and cultures of India। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो वो कल्चर्स और लैंडस्केप सब अलग अलग है ना, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जा मीन्स साउथ से नॉर्थ जा रही है, फिर ईस्ट वेस्ट सारा घूम रही है, तो इतने सारे कल्चर्स ऑफ इंडिया जो है उसको दिखेंगे। She shares her travel experience through postcard that she writes to her friends back at school। Let us read these postcards। तो वो क्या कर रही है, जो फ्रेंड्स उसके स्कूल में साथ में पढ़ रहे हैं उनको पोस्ट कार्ड द्वारा उसका अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, वो ट्रैवल का एक्सपीरियंस, सफर का जो अनुभव है वो शेयर कर रही है। किसके माध्यम से? पोस्ट कार्ड्स। तो एक एक पोस्ट कार्ड रहेगा बेटा, तो हम लोग पढ़ेंगे, वो तारीख लिख के पोस्ट कार्ड में वो कहाँ पर है, क्या क्या उसने उसका अनुभव था वो लिख रही है, तो वो ही हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन पर। तो चलिए मैं फ्लिप करती हूँ उसका पहला अनुभव जानने के लिए। तो 30th अप्रैल, यहाँ पर साल नहीं लिखा है, सो 2025 मान लीजिए, आप जो भी रख लीजिए। तो यहाँ पर 30th अप्रैल लिखा है। हाय एवरीवन, यू वोंट बिलीव वेयर आई एम। तो बोल रही है सबको नमस्कार, हाय बोल रही है, फिर बोल रही है आपको विश्वास नहीं है मैं कहाँ पर हूँ। आई एम वे अप नॉर्थ। कहाँ पर है? मैंने आपको इंडिया मैप में दिखाया था, नॉर्थ एट द थाजी वॉज ग्लेशियर इन कश्मीर। तो कौन कहाँ पर है? कश्मीर में है। कहाँ पर कश्मीर में? थाजी वॉज ग्लेशियर में है। The glaciers are white and blue, and we have to wear 4 layers of clothes. OMG, oh my God. She says that she has to wear 4 layers of clothes. यानी कि क्या बता रही है? चार चार कपड़े एक दूसरे के ऊपर पहनना पड़ता है, लेयर, क्योंकि इतनी ठंडी है कि उसको 4 लेयर्स ऑफ कपड़े यानी 4 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहनना पड़ता है। अप्पा एंड अम्मा लव इट हियर। तो यहाँ पर क्यों बेटा वो डैडा एंड मॉम नहीं बुला रही है, या माता जी पिताजी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों अप्पा अम्मा बुलाते हैं? क्योंकि वो रामेश्वरम से है और वो साउथ इंडियन है, इसीलिए वो अपने पिताजी को अप्पा बुलाती है और माता जी को अम्मा बुलाती है। ओके बेटा। तो अप्पा एंड अम्मा लव इट हियर। तो अप्पा अम्मा को बहुत पसंद है क्या? एंड दे लाइक थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर। तो यहाँ हियर माने क्या? ये जो ठंडा है कश्मीर में वो बहुत पसंद है, और एक दूसरे के ऊपर ये जो बर्फ के गोले हैं फेंकते रहते हैं। बट दे से देयर वाज मच मोर स्नो लास्ट ईयर। पर वो कहते हैं कि जो पिछले साल थे तो यहाँ पर और ज्यादा बर्फ थी करके बोल रहे हैं। I also like the snow, but my hands are shaking from not wearing gloves, so I don't think I can write anymore। तो मुझे भी स्नो बहुत पसंद है करके शहाना बोल रही है, पर मेरे हाथ जो है कांप रहे हैं, are shaking from not wearing gloves, क्योंकि उसने अपना ग्लव्स निकाला हुआ है ये कार्ड लिखने के लिए। तो बोल रही है मेरे हाथ जो है कांप रहे हैं, और मैं क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहना है और मैं आगे कुछ नहीं लिख पाऊंगी। सेंड माई लव टू पीटी मिस एंड लाइब्रेरी मैम, लव शहाना। तो वो क्या बोल रही है कि मेरा प्यार जो है पीटी मैम ना फिजिकल ट्रेनिंग जो आपको पीटी पीरियड में मैम सिखाती है, मैम या सर आपके जो भी फिजिकल ट्रेनर जो होते हैं उस उनको और लाइब्रेरी मैम को मेरा प्यार देना करके अब सबको एक पोस्ट कार्ड लिख के बेचती है। तो क्या ये समझ में आया बेटा? कहाँ पर है? कश्मीर में है। कहाँ कश्मीर में? थाजी वास ग्लेशियर में है। और अम्मा अपा को एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल फेंकना अच्छा लग रहा है, और ये कांप रही है क्योंकि उसने अपना ग्लव्स उतार दिया है, और वो प्यार दे रही है पीटी मैम और लाइब्रेरी मैम को। तो ये कब हुआ था? 30th अप्रैल में हुआ था। और यहाँ पर देखिए शहाना और शहाने के माता पिता, आपके बुक में ये चित्र दिया हुआ है। देखिए उनके हाथ में क्या है? स्नो बॉल है। तो स्नो का गोले जैसे बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। तो चलें अभी अगला देखने के लिए। 10th मई
2000 है, आई मीन 2025 रख लीजिए। डियर क्लास, वी टुक अनदर ट्रेन yesterday एंड रीच हिमाचल। तो मैंने मैप में दिखाया था बच्चों आपको कि कश्मीर से हिमाचल गई है, हिमाचल प्रदेश। इट इज वेरी क्वाइट एंड वी कैन सी सो मेनी माउंटेन्स फ्रॉम आवर कैबिन। तो बहुत शांत है और इतने सारे पर्वत हम देख पा रहे हैं हमारे कैबिन से। तो ट्रेन से गई है तो इसीलिए बता रही है कि वी टुक अनदर ट्रेन yesterday, यानी कि कल हमने और एक ट्रेन लिया था, यानी कि यहाँ पर 10 मई है तो 9 मई को उन्होंने ट्रेन लिया होगा और वे हिमाचल पहुंच गए थे। And it was very quiet and we could see, so we can see so many mountains from our cabin. Colorful birds wake me with their chirping when the sun rises in the east. और जब सूरज जो है पूरब में उगता है तो ये जो पक्षी हैं चक 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 चहकते गए हैं, चर्प करते हैं मुझे, है ना, वो उठा देते हैं। वेक मी अप यानी कि उठा देते हैं। I also think I hear bears growling in the west when it gets dark. और अंधेरा होते होते मुझे लग रहा है बैर, बैर यानी कि क्या बेटा, इधर हाथ में देखिए बेटा, उसके हाथ में है जो शुअर बोलते हैं, नहीं शुअर नहीं, बैर को क्या बोलते हैं, बालू, करेक्ट, सॉरी, बालू बोलते हैं। जो बालू है वो ग्राउलिंग यानी कि आवाज निकालते हैं करके बता रही है। बट अम्मा सेज दैट्स जस्ट अप्पा स्नोरिंग। तो अम्मा क्या बोल रही है, मम्मा अम्मा माने माता, जो माता जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी खर्राटे ले रहे हैं। स्नोरिंग यानी खर्राटे ले रहे हैं। ये कोई बालू नहीं है मगर तुम्हारे जो पिताजी जो हैं खर्राटे ले रहे हैं। आई वुड लव टू मीट अ बेयर एंड गिव इट अ हग। मगर मुझे बहुत इच्छा है कि मैं बालू से मिलूं, बैर से मिलूं और उसको बहुत सारा उसे गले लगाऊं। गिव इट अ हग, HUG हग। विथ लव फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड शहाना। तो वापस प्यार, मेरा प्यार आप सभी को, आपका बेस्ट फ्रेंड हूं मैं शहाना करके साइन ऑफ करती है। तो हर बार जब लेटर लिखती है तो उसका नाम लिख के पोस्ट कार्ड भेजती है अपने दोस्तों को। ओके, यहाँ पर पूरे क्लास को उसने एड्रेस करके एक पोस्ट कार्ड भेजा है। तो यहाँ पर क्या करे बेटा, वो हिमाचल प्रदेश गई है और यहाँ पर बहुत सन्नाटा है यानी शांत है सब कुछ। और यहाँ पर माउंटेन्स हैं बहुत सारे और बर्ड्स चहक रहे हैं और उसको सुनाई दे रहा है बालू का आवाज, जो कि मम्मा बता रही है कि ये पिताजी का खराटे है। और क्या देख रही है, 17 मई को फिर लिख रही, हाय एवरीवन, डिड यू नो दैट अरुणाचल प्रदेश इज फार अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल इज इन द नॉर्थ एंड अरुणाचल इज ऑल द वे इन द ईस्ट। आई थॉट ऑल द प्रदेश स्टेट सैट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो उसको क्या लगा कि पहले पूछ रहे क्या आपको पता है अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत दूर है हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश जो है नॉर्थ में है मगर अरुणाचल जो है ईस्ट में है। तो मैंने मैप में बताया था बेटा आपको कि जो मैप में, इंडिया मैप में ऊपर हिमाचल था, फिर यहाँ से सीधा राइट में अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में, मैंने आपको बताया था। तो वो क्या सोच रहे, आई थॉट ऑल प्रदेश स्टेट सैट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो उसके लगा प्रदेश नाम के जो भी राज्य हैं सब एक दो एक निकट निकट हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर, सैट नेक्स्ट टू ईच अदर ना, बगल बगल में बैठे हैं, उसको ऐसा लगा। यानी कि उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, जो भी मध्य प्रदेश हो, जो भी प्रदेश करके खत्म होने वाले सब पास पास में है, उसको लगा ऐसे। ओके, वी टुक 2 ट्रेन्स एंड ड्रो अ लॉन्ग टाइम टू गेट देयर। तो हमको 2 ट्रेन लेने पड़ी कि यहाँ से हिमाचल से अरुणाचल प्रदेश आने के लिए, और बहुत समय लगा। This morning we walked through a forest to reach our tree house. तो यहाँ पर देखिए बेटे, ट्री हाउस इसे कहते हैं जो पेड़ के ऊपर एक घर जैसे बनाया रहता है। तो उसने बोल रही है कि वो वन से चली, फॉरेस्ट यानी कि वन के यहाँ से थ्रू यानी थ्रू द फॉरेस्ट चल के ट्री हाउस पर गई थी। The forest here is so thick that if you blink or stop to tie your shoelace, you will get lost. तो ये ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर
क्या बोल रही कि ये जो फॉरेस्ट है जो बहुत थिक है, थिक यानी घना है, कि तुम एक पलक झपकाओगी ना, ऐसे मान लीजिए कि आपका शूलेस खुल गया करके आप झुक के शूलेस बांध रहे हो और उसके अंदर बाकी लोग चले जाएंगे और आप इतने घना है फॉरेस्ट कि आप खो जाओगे। यू विल गेट लॉस्ट, यानी कि आप पलक झपकने के अंदर आप खो जाओगे, इसीलिए आपको पलक नहीं झपकना है, ब्लिंक नहीं करना है, बोलने का मतलब है, इतना घना है। I love Arunachal the best so far, and I'm beginning to enjoy myself. I hope we get to see the red pandas. तो क्या बोल रहे हैं, मुझे अरुणाचल अभी अभी तक जो भी मैंने देखा है, अरुणाचल मुझे सबसे प्रिय है, बेस्ट सो फार, एंड बिगिनिंग टू एंजॉय माई सेल्फ, मैं इतना खूब मजा ले रही हूँ। आई होप वी गेट टू सी द रेड पांडास, तो मुझे है ना रेड पांडास जो एक बैर जैसे रहता है, मुझे है ना उनको देखना है, मैं इच्छा करती हूँ कि मैं उसको देख पाऊं करके शहाना बोल रही है। 24 मई को क्या बोल रही है, डियर क्लासमेट्स, I did not take any time at all to travel southwest and get to Sundarbans in the West Bengal. Today, Amma and Appa took me out onto the river in a small boat. तो अम्मा और अप्पा मुझे बोट में लेके गए, कहाँ पर, पहले तो हम साउथ वेस्ट में गए थे सुंदरबांस, क्योंकि यहाँ वेस्ट बंगाल जो है साउथ ईस्ट में है बेटा, मगर वेस्ट साउथ वेस्ट में सुंदरबांस है, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबांस है वो कहाँ पर है, साउथ वेस्ट पे है। Today, Amma and Appa took me out onto the river in the small boat. तो अम्मा और अप्पा मुझे बोट पे लेके गए एक रिवर में। अम्मा tells me that the place like सुंदरबांस called the wetland. तो सुंदरबांस जैसे जगह को wetlands भी बुलाया जाता है। I never knew such a place existed, कि ऐसा कोई जगह है करके मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। And that it was possible for the trees called mangroves to grow in a sea water. और मैंग्रोव जैसे जो ट्रीज हैं कि सी वाटर में ग्रो कर सकते हैं, कि यानी कि सॉल्ट खारा पानी है ना बेटा सी वाटर, तो सी वाटर में मैंग्रोव जैसे जो ट्रीज हैं वो क्या ऐसे बढ़ सकते हैं या उग सकते हैं। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे, यानी आजकल यहाँ इस जगह जो है बहुत सारी बाढ़ आती है, तो अम्मा जो है बहुत उदास है। We also saw crocodiles and a lonely snake while boating. I hope they don't follow us home. तो उसने मगरमच्छ भी देखा और बहुत सारे स्नेक्स भी देखा, कब, बोटिंग करते समय। ओके, तो वो मैं आशा करती हूँ कि वो मुझे घर पे पीछे पीछे चलते नहीं आए, यानी कि मुझे फॉलो नहीं करते करते मेरे घर ना आ जाए, ऐसे ही मजाक कर रही है। हाउ इज एवरीवन, आर यू मिसिंग मी येट, क्या आप लोग मुझे मिस करते हो, आप लोग सब कैसे हो, लव शहाना। तो वापस लव करके लिखती है हमारी शहाना। तो यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा समय एमसीक्यू का हो रहा है, या एक और पेज पढ़ेंगे। यस, Hi everyone, 30th May को लिखिए, we travel across the country all the way from east to west. तो यहाँ ईस्ट से लेके यानी कि अरुणाचल से सीधा आ गई है वेस्ट बंगाल गई थी, फिर वेस्ट बंगाल टू गुजरात, तो मैंने मैप में बताया था आपको। एंड इट टुक अस 2.5 days, तो कितना लगा समय, 2.5 days लगा उसको ट्रैवल करने में, कहाँ से, वेस्ट बंगाल से गुजरात आने के लिए। आई डोंट नो वाई माई अम्मा एंड अपा ब्रॉट मी टू द मिडल ऑफ द डेजर्ट, तो उसको शायद रेगिस्तान पसंद नहीं है, क्यों मुझे ये रेगिस्तान पे लेके आए। इट्स हॉट, ड्राई एंड देयर सैंड एवरीवेयर, ये बहुत ही गर्म है, सूखा हुआ है और हर जगह सैंड है। इट्स लाइक अ बीच विदाउट सी, ये जो है एक बीच है जिसमें समुद्र नहीं है, पूरा सैंड है ना, रेगिस्तान में पूरा सैंड रहता है ना बेटा, इसलिए उसको लग रहा है बीच जैसे है मगर उधर समुद्र नहीं है, तो वो इतना बढ़िया कंपैरिजन है। बट आई डू रियली लव द क्लोथ्स हियर, मगर मुझे इनका कपड़े बहुत पसंद है। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल, इधर बहुत ही सुंदर और रंगीन है इनके कपड़े, गुजराती लोग के कपड़े बहुत रंगीन होते हैं। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विथ योर हॉलीडे होमवर्क, मुझे मालूम है कि मैं यकीन करती हूँ कि तुम लोग सब हॉलीडे होमवर्क में बिजी हो। अम्मा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई पास विथ 88%, तो अम्मा ने मुझे सरप्राइज टेस्ट दिया था और हमने पास किया था 88% मुझे, आई पास विथ 88%, लव शहाना।
करके बता रही है कि मुझे 88% मिले थे टेस्ट में। तो क्या बच्चों हम एमसीक्यू अगले क्लास में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो हम ये पढ़ के एमसीक्यू अगली कक्षा में रखेंगे। ओके, सो डियर क्लास, 7 जून को लिख रही है हमारी शहाना कि डियर क्लास, टुडे वाज द बेस्ट डे एवर, वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर। तो हम है ना, ईस्ट से लेके हमने क्या किया, वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर। तो हाँ, कहाँ पर है बेटा, गुजरात। तो गुजरात ईस्ट में है, तो वहां से सीधा नर्मदा रिवर गए। ओके, तो डेसर्ट से अभी पानी पानी देखने को मिला उसको, खुशी खुश हो गई होगी शहाना। तो नर्मदा रिवर पे आई, विच फ्लोस ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ, मध्य प्रदेश कहाँ पर है बेटा? फर्स्ट नर्मदा कहाँ पर है ना, नर्मदा रिवर जो है मध्य प्रदेश में है। तो वो कहाँ पर है? सेंटर ऑफ इंडिया में है। मैंने आपको मैप में बताया था मध्य प्रदेश कहाँ पे, सेंटर ऑफ इंडिया। एंड इट ओनली टुक अस 6 आवर्स, हमको सिर्फ 6 घंटे लगे, क्योंकि उसका जो सफर है, अभी थोड़ी देर पहले उसने 2.5 डेज लगाए थे, और अभी सिर्फ 6 घंटे उसको लगे हैं। इसीलिए उसने ये वर्ड यूज किया है, ओनली। इन द आफ्टरनून अम्मा अप्पा एंड आई वेंट राफ्टिंग इन द रिवर। तो दोपहर को अम्मा और अप्पा और मैं राफ्टिंग गए थे। राफ्टिंग क्या है बेटा, आपके बुक में मीनिंग दिया गया है, यानी कि जो बोट को क्या बोलते हैं, हवा के साथ भर के रख देते हैं, और फिर उसको रबर बोट कहते हैं, उसको पानी में डाल के हमको पूरा ट्रैवल कराते हैं। ओके, रिवर में डाल के ट्रैवल कराते हैं, तो उसको राफ्टिंग कहते हैं। तो आई वेंट राफ्टिंग इन द रिवर एंड यू वोंट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्कैरी इट वाज, कि यानी कि कितना बहुत ही भयानक और स्कैरी था करके बोल रहे हैं। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वे काम, मुझे लगा जो नदियां हैं बहुत ही शांत है, बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट। बट हम अगर उनके निकट जाएं तो मालूम पड़ता है कि वो कितने तेज हैं। तो बट क्या है, ये वापस पढ़ेंगे, देखिए, बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट, मगर वे बहुत ही फास्ट हैं। Appa says that there used to be a lot more water. तो अप्पा बोलते हैं कि यहाँ पर और भी ज्यादा पानी था, and rafting was much more scary. तो ये सोच के देखिए, और भी ज्यादा पानी तो और भी ज्यादा लहरें जैसे होगा, तो बहुत सारे, बहुत डरावना रहेगा। तो अप्पा बोलते हैं पहले और ज्यादा पानी था तो और भी डरावना रहता था। आई वॉज फुली वेट बाय द टाइम आई वॉज डन, यानी राफ्टिंग खत्म होने से पहले मैं पूरा भीग गई थी, वेट यानी भीग गई थी। एंड अप्पा वॉज सो स्कैर्ड दैट ही डिसाइडेड नेवर टू गो राफ्टिंग एवर अगेन। और अप्पा जो है इतने डर गए थे कि उन्होंने सोच लिया कि मैं कभी नहीं राफ्टिंग जाऊंगा जिंदगी में वापस। आई लव द वाटर सो मच एंड आई कांट वेट टू गो बैक। तो मुझे पानी इतना पसंद आया कि मैं है ना, वापस जाने के लिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि वापस मैं जाऊं और वापस मैं राफ्टिंग करूं। योर बेस्ट फ्रेंड शहाना। ऑल राइट, यस। तो हमने ये जो है पार्ट 1 है, हमने कंप्लीट किया है। मैंने इस लेसन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो हमने देखा था अभी का सफर, वापस हम मैप में जाएंगे, क्यों, हमको 2 मिनट टाइम है, तो हम मैप में जाके वापस समझेंगे अभी हमने अभी तक क्या पढ़ा था। तो कश्मीर में वो पहले पहले कौन सा ग्लेशियर देख रही है बेटा? थाजी वास ग्लेशियर को यहाँ पर देखती है। यहाँ पर ही मम्मा पापा जो है एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल्स फेंक रहे हैं। फिर वापस आती है हिमाचल प्रदेश में, और ये जो है कहाँ पर है, नॉर्थ में है, और हिमाचल प्रदेश में आती है। फिर यहाँ पर भी वो बोलती है कि बर्ड्स चहक रहे थे, और उसने क्या बोले, ट्रेन से पहुंचे थे वहां पर। ओके, और उसके पप्पा का स्नोरिंग, उसको बैर का स्नोरिंग, ग्राउलिंग जैसे लगा। फिर सीधा वहां, यहाँ से वो गए जाती है अरुणाचल प्रदेश पे। फिर अरुणाचल प्रदेश में वो क्या करती है बेटा, वो कहाँ पर है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है, और वहां पर सुंदरबांस जो है वहां पर शी इज सीइंग देयर
वेस्ट बंगाल जाती है, फिर अरुणाचल से वेस्ट बंगाल जाती है, वहां पर सुंदरबांस देखती है, राइट। और फिर यहाँ पर मैंग्रोव का ट्रीज भी देखती है जो सी वाटर में बढ़ते हैं, तो उसको बहुत सरप्राइज फील होता है। फिर वो सीधा जाती है कहाँ पर, यहाँ पर गुजरात, जो रेगिस्तान है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है रेगिस्तान, मगर उनके रंगीन कपड़े जो है बहुत पसंद है उसको। और उसको ऐसा लग रहा है एक समुद्र है, आई मीन बीच है जिसमें समुद्र नहीं है, ऐसे लग रहा है उसको गुजरात का रेगिस्तान। और फिर आती है यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश, जो सेंटर में है, इंडिया में सेंटर में है, यहाँ नर्मदा रिवर में जाती है और वहां पर ही करती है राफ्टिंग, जो उसको लगता है बहुत ही स्कैरी है, मगर उसको पसंद है। और पप्पा को बहुत स्कैरी लगता है और वो बोलते हैं कि मैं वापस कभी राफ्टिंग नहीं करूंगा। ओके। तो मैं मैप से वापस आपको समझा दिया है कैसे कहाँ से कहाँ है। तो अभी यहाँ पर है हमारी शहाना मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर में। अभी हम अगले क्लास में जानेंगे फिर यहाँ से कहाँ जा रही है, और इस लेसन पर एमसीक्यू भी करेंगे। तो आपने खूब समझा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। या